नीतीश कुमार जो है एक बड़ा खेल खेलते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि जब 4 जून को कह सकते हैं फैसला जब आएगा, जब मत पेटियां खुलेंगी, ईवीएम से वोट गिने जाएंगे, उसमें पता लगेगा कि क्या स्थिति बनने वाली है। क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी को घाटा होता हुआ नजर आया सीटों में, या जेडीयू को घाटा होता हुआ, जैसे लोकसभा चुनावों के लिए नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली है, उसके बाद लगातार कहा जा रहा है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं, वहां उन चुनावों के लिए नीतीश कुमार वापसी यहाँ पर फिर इंडिया गठबंधन या कहीं महागठबंधन में कर। अब तेजस्वी यादव भी इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर पार्टी की स्थिति को सुधारने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं और फिर से एक बार सरकार बना सकते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां एक तरफ लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाते हुए नजर आएंगे। बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने की बजाय अब बढ़ती हुई नजर आएंगी, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के जरिए। देखा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रैली करते हुए नीतीश कुमार नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार का कद और नीतीश कुमार का स्वभाव जिस तरीके से देखने को मिला, कहीं ना कहीं आरजेडी ये भाप चुकी थी कि अब नीतीश कुमार बिहार में फिर से खेला करते हुए नजर आ सकते हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। इस बात का दावा तेजस्वी यादव बार बार अपनी रैलियों में देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी पड़ाव पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनकर ही रहेंगे। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जैसे कि नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, इस वीडियो के बाद से ही बिहार में हलचलें काफी तेज हो गई। तेजस्वी यादव जहां एक तरफ ये कहते हैं कि जो 2014 में आए थे 2024 में जाएंगे, ये नीतीश कुमार खुद कहते हुए नजर आए थे, और हम अपने चाचा की बात को आगे बढ़ा रहे हैं और दावा करते हैं कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री तो वही होंगे। क्या लगता है? देखिए बिल्कुल, और बिहार की राजनीति और खासकर नीतीश कुमार का जो अंदाज है वो ऐसा लगता है कि हर 2 साल में 1 साल में उन्होंने सरकारों को चेंज करने का मन बना लिया। आप देखिए कि 2-3 साल के अंदर जिस तरह से वो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री एक ही कह सकते हैं कि दौर में बने हैं, और 5 साल का जो कार्यकाल होता है उसमें 3 बार तो अब तक बन चुके हैं। हो सकता है एक आध बार और भी बन जाए, क्योंकि संभावना ऐसी लग रही है नाज़मीन की एक बार फिर नीतीश कुमार आरजेडी खेमे में आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से वो खामोश हुए, चुप हुए हैं, कोई बड़ी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, पीएम मोदी के नामांकन से जो गायब हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब रैली में नजर आते हैं पटना में पीएम मोदी के साथ में, तब भी थोड़े दुखी से नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके दुख का कारण कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को लगातार कमजोर करना भी लग रहा है। क्योंकि पीएम मोदी के साथ जब वो नजर आते हैं तो उनके हाथों में कमल का फूल का निशान जो है बीजेपी का, वो थमा दिया जाता है, और अपना निशान वो कह सकते हैं उसको सामने नहीं रख पाते। तो यहाँ पर एक पार्टी के एंगल से अगर सोचा जाए तो उनके लिए ये एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं पूरी जेडीयू के ऊपर अपना कब्जा एक तरीके जमाते हुए नजर आई हैं। और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी, चाहे घोसी हो या फिर और सीटें हों, वहाँ पर जो संजय निषाद है वो भी बीजेपी के कह सकते हैं चुनाव चिन्ह पर जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि बीजेपी जो है छोटे दलों के ऊपर लगातार अपना कब्जा और काबू करना चाहती है। इसीलिए तमाम तरह से उनके ऊपर दबाव की राजनीति जो वो करते हुए दिखाई पड़ती है। अब बिहार की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार जो है एक बड़ा खेल खेलते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि जब 4 जून को कह सकते हैं फैसला जब आएगा, जब मत पेटियां खुलेंगी, ईवीएम से वोट गिने जाएंगे, उसमें पता लगेगा कि क्या स्थिति बनने वाली है। क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी को घाटा होता हुआ नजर आया सीटों में, या जेडीयू को घाटा होता हुआ नजर आया, तो हो सकता है कि जो ये राजनीतिक बंधन जो बंधा है, जो मुश्किल से 3-4 महीने हुए हैं इसको बंधे हुए, ये फिर एक बार खत्म हो सकता है। तो सर यहाँ पर इंतजार किया जाएगा जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, या इससे पहले ही, जैसे कि हरियाणा में स्थिति देखने को मिल रही है, अल्पमत में बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्या विधायक अभी भी टूटते हुए नजर आ सकते हैं बिहार में? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अभी लगभग 1 से सवा साल का वक्त है मेरे ख्याल में चुनाव को। ऐसे में जाहिर बात है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप हरियाणा में देख रहे हैं कि 6 महीने बचे हैं सिर्फ कार्यकाल को, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उथल पुथल मची हुई है। लगातार जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कुछ ऐसा ही हाल बिहार में भी दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि जो नीतीश कुमार के तेवर हैं वो ये बताते हैं कि वो खुश नहीं है, और अंदर खाने में लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आप बीजेपी के सामने इतना क्यों झुक रहे हैं कि आपकी पार्टी को वो खत्म करने पर तुले हुए हैं। क्योंकि हर कोई ये मानकर चल रहा है कि अगर बीजेपी से जेडीयू अलग हटती है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आपने देखा कि कभी ललन सिंह को बुलाकर बातचीत होती है, कभी नीतीश को बुलाकर
बातचीत होती है तो आप बिल्कुल ये मानकर चलिए कि जेडीयू के अंदर भी कहीं ना कहीं अंतर्कलह पनप रहा है। और अगर जाहिर बात है कि बीजेपी की दखल अगर जेडीयू के अंदर बढ़ी तो यहाँ पर पार्टी के कई नेता जो हैं अलग राह अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। विधायक तो पहले से ही राह अपना रहे हैं। बीमा भारती जो आरजेडी में चली जाती है, गोपाल मंडल जो कहीं ना कहीं बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी अपनी रैलियों में फंसते हुए दिखाई देते हैं। जब जनता सिरे से नीतीश कुमार को नकारती हुई नजर आती है और कहती हुई दिखाई देती है कि इतने सालों में कुछ किया नहीं बिहार में, अब रैलियों में यहाँ पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की जीत होती हुई इस बार नजर आ सकती है और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए दिखाई दे सकते हैं। अक्षय मेरे साथ मौजूद है, अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं दूध के धुले हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि लोकसभा चुनाव से पहले वो चले गए क्योंकि इंडिया गठबंधन की जीत नजर आ रही है। और कहना यहाँ पर मुश्किल नहीं होगा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आए। उनके बयानों से कितना सहमत है? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ये बयान है या जो अपने बयान में नीतीश को लेकर उन्होंने बात कही है, ये कोई नई बात नहीं है। प्रशांत किशोर भी इस बात को कह चुके हैं और यहाँ तमाम लोग इस बात का जिक्र करते हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे एक कारण ये भी नजर आता है कि बीते जो 2 विधानसभा चुनाव बिहार के रहे हैं और साथ ही जो 2 लोकसभा चुनाव रहे हैं, वहां पर नीतीश कुमार का जो प्रदर्शन है वो महागठबंधन में रह करके विधानसभा में बेहतर रहा, यानी विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन महागठबंधन के साथ बेहतर रहा, ना कि बीजेपी के साथ। वहीं लोकसभा में प्रदर्शन बीजेपी के साथ बेहतर रहा, ना कि महागठबंधन में। और ये कहीं ना कहीं एक कारण माना जा रहा है कि इन आम चुनावों के ठीक पहले 28 जनवरी की वो तारीख मुझे जहन में आती है जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी एनडीए की ओर से। इस बार यहां आम चुनावों से ठीक पहले, यानी आम चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए ही उन्होंने अपनी पार्टी की वापसी से एनडीए में एंट्री करा दी थी। और प्रशांत किशोर उस बात का जिक्र करते नजर आए थे कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन से अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में 5 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। हालांकि उनका एक दावा था मात्र ये, और दावे तो तमाम लोगों के द्वारा तमाम तरीके से किए जाते हैं। लेकिन यहां पर अब जैसे लोकसभा चुनावों के लिए नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली है, उसके बाद लगातार कहा जा रहा है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं, वहां उन चुनावों के लिए नीतीश कुमार वापसी यहां पर फिर इंडिया गठबंधन या कहीं महागठबंधन में कर लेंगे। तो उसकी प्रबल संभावना यहां पर जताई जा रही है और इसकी संभावना लग भी रही है। देखिए, संभावना बिल्कुल यहाँ पर नजर आती है और संभावना यही है कि नीतीश कुमार अभी तक शांत है, लेकिन रैलियों में जो जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं वहीं जनता सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। लेकिन एनडीए के साथ जब नीतीश कुमार आए थे, उससे पहले चिराग पासवान हो या फिर सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार पर हमलावर साबित होते हुए दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बिहार में बनती है तो क्या ये फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ उतरते हुए नजर आ सकते हैं या नहीं? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है कि जो पूरा माहौल बिहार में फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है तख्ता पलट का, ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ एक वक्त सम्राट चौधरी नजर आए थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दूंगा, तब तक यहाँ पर मैं अपनी जो पगड़ी साफा जो बांधा हुआ है वो मैं तब हटाऊंगा जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें हटा दूंगा। आज उन्हीं के नेतृत्व में कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो फिर से बगावत पर वो भी उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पर नाज़मीन देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर के तमाम राजनीति के जो जानकार है वे कहते नजर आ रहे हैं कि एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से छोटा दल होने के नाते और दूसरी तरफ जो केंद्रीय हाईकमान है जो बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है नीतीश कुमार की तमाम उन रणनीतियों पर। हमने अभी चुनाव प्रचार के दौरान देखा, इससे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नामांकन दाखिल करने की जो तारीख थी, उस दिन भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के नामांकन में नहीं पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के अब तेजस्वी यादव भी इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर पार्टी की स्थिति को सुधारने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं और फिर से एक बार सरकार बना सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जितना भी अब तक लोकसभा का चुनाव का जो पूरा ये चरण गुजरा है, इस पूरे चरण के दौरान नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने किसी प्रकार की तीखी बयानबाजी
नहीं की है, इस बात के संकेत देता है कि नीतीश कुमार को लेकर अभी भी सॉफ्ट एंगल है कहीं ना कहीं आरजेडी में, और जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव आएंगे, आरजेडी और जेडीयू फिर से यदि मिलकर के चुनाव लड़ती हैं तो बिहार में एक बार सरकार फिर से रिपीट की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के ये बयान जो है कि 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के हिम्मत से होगा, यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जेडीयू आने वाले वक्त में कमजोर पड़ती हुई नजर आ सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान जो बीजेपी का सिंबल दिखाया, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी एक जो है विपरीत माहौल पैदा करने वाला फैसला था, और इससे कहीं ना कहीं पार्टी संगठन के कार्यकर्ता और जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी निराश नजर आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की छवि बिहार में अभी इस तरीके की बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नीतीश कुमार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है ताकि लोकसभा चुनाव में बिहार में जीत हासिल कर सके। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं कि एनडीए की तरफ तो उनका शरीर है लेकिन मन अभी भी है 2014 वालों को 2024 में हराना है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। तमाम बयानों से कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में अभी भी स्थिति बन सकती है लोकसभा चुनाव के बीच। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर नीतीश कुमार अपना बयान या कुछ एक्शन लेते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।